जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 5 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 4 सुना था, जिसमें स्कंद जी ने ऋषियों के पूछने पर पंचांगनी व्रत का साधन और विधान का महात्म्य बताया था। और आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 5 में हम रंभाव्रत वर्णन का महात्म्य जानेंगे, जो स्कंद जी ऋषियों को बताते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी और अपने इष्ट देव और अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव से जरूर सुनिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय अर्थात नाश रहित हों, और हे कृपानिधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा, कृपा करके मुझे बताएं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तो प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तो पृथ्वी पर वृक्ष की योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उनके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभाव्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभाव्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय अर्थात नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। फिर शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभाव्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावें। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कर्पूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडश उपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर
नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान दें। यथाशक्ति हवन करवाकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करवावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान दें। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। इस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत वर्णन महात्म्य में 5वां अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का वृतांत हम अध्याय 6 में सुनेंगे। आप उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।